धनबाद उत्पाद विभाग को आज एक बड़ी सफलता मिली है। टुंडी के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में आज उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर करीब 8 लाख रुपए के अवैध शराब जो है पकड़ा है और एक मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का। पूरे मामले पर धनबाद के जो एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर हैं संजय मेहता, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ मिला है? उपायुक्त महोदया के निर्देश एवं एसएसपी सर के द्वारा दिए गए सुरक्षा बल के लेकर आज पूर्वी टुंडी थाना अंतर्गत ग्राम कोल कुमार डी जो पंचायत चुरुरिया में अवस्थित है में नागेश्वर सोरेन के मकान पर छापामारी की गई, जिसमें एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। 60 पेटी आईबी और मैकडोवेल के ब्रांड के शराब की बरामदगी की गई और विभिन्न प्रकार के कैप की बरामदगी की गई। 46 जर्किन स्प्रिट बरामदगी की गई, जिसकी कुल 1610 लीटर मात्रा है। एक पंचिंग मशीन की भी बरामदगी की गई और 500 लीटर जर्किन में तैयार किया हुआ रंगीन शराब की बरामदगी की गई। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल, विभिन्न ब्रांड के कैप और 40 बोरा खाली सीसी की बरामदगी की गई है। मुख्य अभियुक्त हैं संजय मंडल, पिता जोधर मंडल जो कलियासोल निवासी हैं। दूसरा है तपन मंडल, पिता शंकर मंडल जो लटानी निवासी हैं। और तीसरा है सदानंद कुमार उर्फ छोटू साहब जो विनोद नगर धनबाद के निवासी हैं। मकान मालिक नागेश्वर सोरेन है। ये पूर्व के संजय मंडल और तपन मंडल उत्पाद विभाग के पूर्व के भी अभियुक्त रहे हैं। आवश्यक छानबीन करने के उपरांत और भी लोग जो संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र शीघ्र समर्पित किया जाएगा। इन पकड़े गए शराबों का बाजार का अनुमानित मूल्य लगभग 8 लाख रुपया है। इस टीम का छापामारी दल का नेतृत्व झमन कुजूर कर रहे थे जो निरीक्षक उत्पाद हैं, और सहयोग करने वाले थे अमित कुमार, कुलदीप कुमार, जॉय, श्वेता और थाना प्रभारी पूर्वी टुंडी। सर, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आप लोगों ने पिछले चुनाव के दरमियान लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा अवैध शराब पकड़ा था। उसके बाद चुनाव बीतने के बाद भी आपकी एक बड़ी कार्रवाई में 8 लाख रुपए के करीब आप लोगों ने शराब पकड़ा। इसका मतलब यह है कि टुंडी और निरसा के कुछ जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे ये अवैध शराब निर्माण का अड्डा बना हुआ। इन जगहों पर बराबर चिन्हित कर बराबर निगरानी रखते हुए कार्रवाई की जाएगी और ये छापामारी अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि इस अवैध धंधा को नेस्तनाबूद ना कर दिया जाए। तो इसकी बिक्री कहाँ हो रही थी? जो अवैध बिक्री का स्रोत जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद आदि जगहों पे खपाए जाने की भावी योजना थी। तो ज्यादातर संभावना होगा कि रोड के किनारे जो ढाबा है, होटल है, हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपके सरकारी जो दुकान है वहाँ तो आपके नहीं, ये सरकारी दुकान का ये नहीं है। नहीं, आपके यहाँ तो सरकारी दुकानों में सही इससे बिक्री बाधित होती है। इससे अगर ये चलता दूसरे जगह में तो हमारी इससे सरकार का राजस्व को नुकसान पहुंच सकता था, जान माल की भी क्षति की संभावना है। तो ये जो शराब है तो जहरीला भी है क्योंकि इसमें गलत तरीके से चीजें केमिकल मिलाई गई हो सकती है। ये टेस्टेड नहीं है। सरकार जो शराब देती है वो केमिकली टेस्टेड शराब है, केमिस्ट के द्वारा प्रमाणित होती है। ये प्रमाणित शराब नहीं है। इससे कांड होने के साथ साथ राजस्व के नुकसान की भी संभावना है। तो बिहार में भी ये खपती होंगी, जाती होंगी? ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बिहार में कई बार जहरीली शराब पीने से लोगों की जान तक गई है। हो सकता है यहाँ से जाता हो, लेकिन इसके ये हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो आरोपी फरार है उनकी छापामारी के लिए ये छापामारी किया जा रहा है। आवश्यक अनुसंधान करके माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा एवं कुर्की आदि जब्ती हेतु वारंट निर्गत हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। तो उत्पाद के कमिश्नर जो हैं बता रहे थे, उत्पाद सहायक आयुक्त संजय मेहता, जो इस वक्त में जो छापेमारी हुई आप देखिए यहाँ पे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो सामने दिख रहा है इंपीरियल ब्लू लिखा हुआ शराब है, लेकिन ये शराब में यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो है बाहर से आपको पता नहीं चलेगा कि ये शराब असली है या नकली, लेकिन ये पूरी तरह से नकली शराब है क्योंकि इसका निर्माण देशी तौर पर हो रहा था। और सामने ये कैरामल है जो कलर बनाने का काम करता है। ये सामने देखिए, ये कैरामल है और यहाँ पे ये पूरी तरह तैयार होती थी। इसकी एक छोटा सा बानगी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शराब, ये शराब की पैकिंग के लिए खाली बोतल मंगाए जा रहे हैं। ये खाली बोतल यहाँ पे देखिए, ये बाहर से पूरी तरह से मंगाए जाते हैं, इसकी रिफिलिंग यही होती है। और फिर ये कॉर्क जो है मंगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे मैकडोवेल के कॉर्क हैं, यहाँ पे तैयार होते हैं। और इसके बाद इस कॉर्क के साथ
पूरी शराब के निर्माण के बाद उस पर लेबल वगैरह लगाए जाते हैं। लेबल लगाने के बाद ये सामने जो स्पिरिट है, इसी स्पिरिट को मिलाकर ये शराब तैयार किए जाते हैं और उसके बाद फिर पैकिंग होके आपको ये बाहर से नहीं दिखेगा कि ये जो पैकिंग हो रही है ये असली पैकिंग है या बाहर से। आप बाहर के कार्टून में देखिए, इस एक कार्टून के अंदर में ये पूरी शराब उसी प्रकार से पैकिंग की गई है जैसे जो वैध शराब होते हैं, जो असली शराब होते हैं, उसी तरह से ये पैकिंग की गई है। और यहाँ पे ये शराब की जो खपत है वो टुंडी के क्षेत्रों में जहाँ पे ये पकड़ा गया था, बिल्कुल जंगली क्षेत्र में सामान्य लोगों के घरों में ये निर्माण किए जा रहे थे। तो आपको बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि धनबाद में इतने बड़े अवैध शराब का कारोबार, उसमें भी अंग्रेजी शराब का कारोबार चलता है। ग्रामीण देहाती क्षेत्रों में अभी तक आपने महुआ चुलाई शराब तो देखा होगा, क्योंकि झारखंड में यह परंपरा रही है लोगों को देसी शराब पीने की और देसी शराब बनाने की। लेकिन अंग्रेजी शराब की जो आदत है वो इन क्षेत्रों में बड़ा गिरोह नेटवर्क काम कर रहा है, जो धनबाद क्षेत्रों में न सिर्फ अवैध शराब कर रहा है बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जाके सप्लाई कर रहा है। और इससे संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पास में बिहार के क्षेत्रों में चूंकि शराब प्रतिबंधित है, बिहार में शराबबंदी लागू है, तो वहां पे शराब की कितनी डिमांड होगी आप अंदाजा कर सकते हैं। यानी जरा सा बॉर्डर पार कर गया, यानी कोडरमा हजारीबाग के जरा सा अगर बॉर्डर पार कर जाए तो बिहार में इस शराब की कीमत उसी प्रकार से लगेगी, क्योंकि वहां तो ऐसे ही सूखा है, ड्राई जोन है, वहां तो कुछ भी मिलता नहीं है और वहां पे कानून भी लगा हुआ है, शराबबंदी कानून। तो ऐसी स्थिति में वहां पे पहुंचते ही इसकी कीमत डबल से 3 गुना 4 गुना हो जाती है, यानी ये नकली भी असली की तरह ही वहां पे बिक जाता है। तो झारखंड में यह अवैध शराब की रोकथाम करने के लिए यहाँ जो प्रशासन है, उत्पाद विभाग, वो लगातार कार्रवाई कर रहा है कि कोई भी इस जहरीली शराब का शिकार नहीं हो, किसी की जान नहीं जाए, क्योंकि ये अवैध शराब जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी कोई शराब आप खरीदे तो कोई सरकारी निर्धारित जो दुकान है सरकार के द्वारा, या तो वहां से परचेज करें और वैध दुकानों के बारे में पता कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आप जो शराब खरीद रहे हैं उसमें से कोई ये नकली शराब भी हो, कोई अवैध शराब भी हो, क्योंकि इस वक्त में अवैध शराब के कारोबार धनबाद में बड़े स्तर पर फल फूल रहा है। अच्छी बात यह है कि धनबाद के उत्पाद विभाग लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है और जिस प्रकार से ये सफलता मिली है वाकई काबिले तारीफ है। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।